गुड मॉर्निंग 9th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 56। डेट हमारी 31 दिसंबर। जो पहले लेसन हमारा चला था रूस में रूसी क्रांति, वो हमारा खत्म हो गया। अभी नया लेसन शुरू हो गया है, इतिहास से ही नासीवाद हिटलर का उदय। देख लेते हैं क्या आया है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ। पिछली वर्कशीट में हमने ये पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ जो 1914 से 1918 तक चला, जिसमें दो प्रमुख गुट थे। मित्र शक्तियाँ थी जिसमें मुख्य देश थे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। केंद्रीय शक्तियाँ थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, जो हमने मैप में भरा था। इस प्रथम विश्व युद्ध में ये मैप भरना आएगा आपका 2 नंबर में। इस प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र देशों में शामिल हो गया, अमेरिका जो था वो बाद में इन मित्र शक्तियों में शामिल हुआ था, तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में मित्र देशों द्वारा केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। जो मित्र देश थे उन्होंने केंद्रीय शक्ति को हरा दिया, जिसमें जर्मनी भी एक था, तो जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग के बाद वाइमर जगह का नाम है में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, मतलब एक लोकतंत्र की स्थापना वहाँ पर की गई। इस नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटैग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। वहाँ की संसद का नाम, जैसे रूस की संसद का नाम ड्यूमा था, ये वहाँ की संसद का नाम है राइक्सटैग। के लिए जनप्रतिनिधि जो जनता ने चुने वो लोग, उनका चुनाव किया गया। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों जिनकी उम्र 18 साल हो गई, उनको वयस्क बोलते हैं, को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया। मतलब जो 18 साल से ऊपर या 21 साल से ऊपर हो जाए उनको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन यह नया गणराज्य जर्मनी के बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जून 1919 में वर्साई की संधि, वर्साई जगह का नाम है, और उसकी संधि हुई थी जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई थी। में विजयी देशों ने जर्मनी पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी, जिससे जो जर्मनी था वो खुश नहीं था। और वो शर्तें क्या क्या हैं, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि वर्साई की संधि की शर्तें क्या थी। जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश जो उसने कब्जा रखे थे, जो जगह उसने हथियार रखी थी, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% अपने लोहे के भंडार और 26% कोयले के भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की सेना भी मित्र देशों ने भंग कर दी, वहाँ की सेना भी भंग कर दी युद्ध में, जो मित्र राष्ट्र थे वो। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध की सारी तबाही के लिए, मतलब जर्मनी ही प्रथम विश्व युद्ध को शुरू करने वाला देश था, तो उसको ये बोला गया कि तुम इस अपराधी हो, इतना जो लोग मारे गए, जो इतना नुकसान हो, उसके तुम अपराधी हो। इसके तहत, इस अनुच्छेद के तहत युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाएगा, मतलब इतने पैसे तुम्हें हर जाने के तौर पर भरने पड़ेंगे। खनिज संसाधन वाले राइनलैंड पर 20 के दशक में मित्र राष्ट्रों का कब्जा रहा, मतलब जो लाभ के क्षेत्र थे जहाँ पर जर्मनी को लाभ मिलता है, वो सारे क्षेत्र हथिया लिए गए और जर्मनी पर बहुत ज़्यादा जुर्माना डाला गया। इससे जर्मनी, ये संभव है, ये तो निश्चित है कि जर्मनी खुश तो नहीं होगा, तो उन्होंने आगे की कार्रवाई की। क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से मुख्य देश शामिल थे, तो दोनों आपको धुरी और केंद्र दोनों ऐसे ही करके, धुरी और मित्र राष्ट्र ये ऐसे लिखना है। जर्मन संसद किस नाम से जाना जाता है, राइक्सटैग, मैंने बताया अभी। जर्मनी में राजशाही का अंत और नए वाइमर गणराज्य में समान और सार्वभौमिक अधिकारों के बाद भी बहुत सारे लोगों की इस व्यवस्था से खुश क्यों नहीं थे, इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि कुछ उन पर जबरन मांगे जो मित्र राष्ट्रों ने थोपी थी, उस वजह से वो खुश नहीं थे। तो ये आज की वर्कशीट में इतना ही।